ठीक है। सेंटेंस लॉजिक देखेंगे, 4 टाइप के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव मतलब क्या, डिक्लेरेटिव भी उसको बोलते हैं, मतलब कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है ना। स्कूल इंग्लिश पढ़ाते हैं मैडम बोलते रहे ना कि जो कंप्लीट सेंटेंस रहता है, मीनिंगफुल, जैसे हम लोग हिंदी मराठी में बोलते हैं सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है, वो टाइप की। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। इम्परेटिव मतलब रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, जैसे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट लॉस्ट, ठीक है। तो इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस समय मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं, क्योंकि मैं उसे पानी मांग रहा हूँ लेकिन बंदा पानी देगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी मतलब इमोशंस, फीलिंग, एक्साइटमेंट, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, ठीक है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होता है इस चारों में, जिसका कुछ कंक्लूजन निकलता है। ये तीनों में नहीं होता, इसमें होता है। क्यों? क्योंकि अगर बोल रहा हूँ मैं, जैसे राम ईट्स मैंगो, ठीक है, तो राम आम खाता है, तो हाँ भाई राम आम खा रहा है, या राम डज नॉट ईट मैंगो, राम आम नहीं खाता है, ठीक है। तो मतलब एक समझ रहे हो ना, इसमें डिक्लेरेशन मिलता है कि एक प्रॉपर मीनिंग है सेंटेंस का, ठीक है। तो ये चारों में क्या होता है, असर्टिव एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है। अभी हम लोग आगे आएंगे, स्टेटमेंट देखना हम लोग को, ठीक है। स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है, अ स्टेटमेंट इज अ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। ऊपर चारों में कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, तीनों क्रॉस किया हो, इसको साइन किया हो, ये होता है मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हम लोग जब स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये तीनों मेरा स्टेटमेंट नहीं होगा, स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, असर्टिव टाइप का ही होगा। द स्टेटमेंट इज असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। मेरा स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस रहेगा विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट साइमल्टेनियसली। मतलब स्टेटमेंट मेरा असर्टिव सेंटेंस रहेगा जिसका मीनिंग हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स। स्टेटमेंट होगा असर्टिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, जिसका मतलब होगा हाँ या ना, लेकिन दोनों नहीं, हाँ, ठीक है। और स्टेटमेंट्स हम लोग स्मॉल पी क्यू आर मतलब स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं, पी क्यू आर से, ठीक है। एग्जाम्पल, 3 इज़ एन ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है क्या, ठीक है। पहले चेक करना स्टेटमेंट है कि हिंदी को। मैंने बोला स्टेटमेंट हमेशा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होगा, सकारात्मक नकारात्मक। बाकी जितने टाइप का सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं होता, मीनिंगफुल नहीं होते। तो अगर मैं जब स्टेटमेंट की याद कर रहा हूँ तो मैं चेक करूँगा वो असर्टिव सेंटेंस है और फुल स्टॉप से कंप्लीट होता है असर्टिव सेंटेंस। तो 3 इज़ एन ऑड नंबर स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली। सन राइजेज इन द ईस्ट स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली। एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू, अब इसको मैं रीड कर रहा हूँ, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3, फुल स्टॉप। स्टेटमेंट है, देखो ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो सारे स्टेटमेंट होते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के होते हैं, हम लोग वो वेरीफाइड होते हैं ना, ठीक है। हम लोग और हम लोग रीड तो ऐसे करते हैं ना, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, स्टेटमेंट देखो ना पूरा हम लोग ने इसको असर्टिव सेंटेंसेस का रीड किया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हुए, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रूथ वैल्यू, स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब क्या भाई, पता है क्या, देखो स्टेटमेंट है हमेशा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या आती है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर ट्रू वैल्यू रहेगी तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू, फॉल्स रहेगा तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। होशियार बच्चे। और ट्रूथ वैल्यू क्या होगा ट्रू स्टेटमेंट का, टी, ठीक है। ट्रू होगा वैल्यू तो उसको टी से दिखाएंगे, फॉल्स को स्मॉल कैपिटल एफ से दिखाएंगे, खत्म बस भाई। अब इसका फटाफट एग्जाम्पल सीखते हैं। द सन राइजेज इन वेस्ट, अपने को देखना है स्टेटमेंट उसका वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। द सन राइजेज इन वेस्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स पहले से लिखा है, फिर भी हम लोग चेक करेंगे स्टेटमेंट है कि नहीं आप लोग के लिए, क्योंकि ठीक है भी नया नया है। तो स्टेटमेंट है, कैसे पता लगेगा, असर्टिव सेंटेंस है ना, सकारात्मक है, द सन राइजेज इन वेस्ट, ठीक है, फुल स्टॉप से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट है, अभी चेक करना ट्रू है फॉल्स। सन वेस्ट में राइज होता है क्या, नहीं ना, सूर्योदय वेस्ट में होता नहीं ना, ईस्ट में होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज पॉजिटिव, कौन सा भी रियल नंबर लो भाई, ठीक है, कौन सा भी रियल नंबर। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 0 का स्क्वायर 0, कौन सा भी रियल नंबर होगा इसका स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट तो है, ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, हाँ भाई होता ही है ना, कौन सा भी रियल नंबर हो पॉजिटिव होगा, ठीक है। सारे अगर एक भी गलत रहेगा तो ट्रू नहीं होगा, सारे सही है तो ट्रू, ठीक है। अभी नोट, ये मैंने पहले बोल दिया है, स्टेटमेंट कैन बी ओनली असर्टिव सेंटेंस। मतलब स्टेटमेंट सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के टाइप के ही होते हैं, मैंने बोला ना, बाकी तीनों टाइप के लेना देना नहीं उससे, ठीक है, उसको देखना ही नहीं है। मतलब वो स्टेटमेंट नॉट अ स्टेटमेंट लिख देने का, देख यहाँ पे लिखा इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड ए स्टेटमेंट। क्यों, स्टेटमेंट मतलब ही होता है मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब जिसका कुछ वैल्यू ट्रू या फॉल्स एक ही वो होता है। असर्टिव सेंटेंस का ही मीनिंगफुल सेंटेंस वैल्यू हो सकता है, ठीक है। दो सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट, ये तीनों सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस मतलब खुला सेंटेंस, भाई खुला मतलब क्या समझ रहेगा, समझ जो मतलब खुला मतलब कुछ तो झोले।
एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू कैन वेरी मतलब चेंज, बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, ठीक है। मतलब ऐसा सेंटेंस रहेगा ना जिसके वैल्यू है ना चेंज होगी, मतलब एक बार ट्रू आ गया, एक बार फॉल्स आ गया, एक बार ट्रू आ गया, एक बार फॉल्स आया, मतलब एक ही कुछ स्पेसिफिक ट्रूथ वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। इसका कंडीशन के हिसाब से, मतलब स्टेटमेंट में कंडीशन दिया नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ रहा होगा ना, ठीक से। एग्जाम्पल देखो, x इंटू 5 = 20, ठीक है। अभी अभी देखो ये ट्रू है कि फॉल्स, अपने को पता है क्या कुछ? ये ट्रू है कि फॉल्स पता है क्या? नहीं। अगर x की वैल्यू 4 रहेगी, 4×5 = 20, हाँ x की वैल्यू 4 रखोगे रहे तो 20 आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर x की वैल्यू 4 नहीं रहेगी, 1 डालो तो 1×5 = 5, 10 डालो 10×5 = 50, अरे 4 के लिए 20 आ रहा है और बाकी सब के लिए 20 नहीं आ रहा है, मतलब क्या 4 डाल रहे हो तो 20 ट्रू आ रहा है, बाकी सब डाल रहे हो तो 20 नहीं आ रहा है, मतलब फॉल्स आ रहा है। तो इसको तो x अगर चेंज हो रहा है तो मेरा ट्रूथ वैल्यू भी चेंज हो रहा है, ठीक है। फिक्स नहीं है ना, जैसे राम आम खाता है, ट्रू या फॉल्स एक कोई फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है x की वैल्यू। यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो x चेंज हो रहा है तो वैल्यू चेंज होगा, इसलिए ट्रूथ वैल्यू वेरिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देयरफॉर ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट कंसिडर क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टेटमेंट के डेफिनेशन में लिखा था असर्टिव सेंटेंस जिसका वैल्यू यस या नो, ट्रू या फॉल्स दोनों साथ में नहीं। मैंने देखो डेफिनेशन में था, यहाँ पे दोनों आ रहा है ना भाई, तो कैसे चलेगा? खत्म, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, फ्लावर इज रेड, ठीक है। फ्लावर इज रेड, अगर फ्लावर मेरा रोज है तो लाल है, फ्लावर मेरा लोटस है तो लाल है क्या? रेड है नहीं, या कोई दूसरा चंपा चमेली जो भी, ठीक है। तो रोज़ है तो रेड, अगर मेरा लोटस है, ठीक है, या कुछ भी है लिली वगैरह, तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि सारे फ्लावर्स रेड हो। रोज़ है तो रेड है मतलब ट्रू है, लेकिन अगर जो फ्लावर रेड नहीं है तो वो क्या है? फॉल्स। तो मेरा फ्लावर्स क्या हो सकता है? रेड भी हो सकता है, या रेड के अलावा दूसरा भी हो सकता है। तो रेड के लिए ट्रू है, बाकी सबके लिए फॉल्स। तो यहाँ पे देखो ना वैल्यू क्या है, ट्रू फॉल्स चेंज हो रहे। क्यों? अगर फ्लावर चेंज हो रहे तो कलर चेंज हो रहे तो वैल्यू चेंज हो रही, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसका क्या ओपन सेंटेंस है, मतलब स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। चलो 1.1 मैथमेटिकल लॉजिक का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। चेक करना है पहले स्टेटमेंट है कि नहीं, स्टेटमेंट है कि उसकी ट्रूथ वैल्यू होता है, ट्रू या फॉल्स। 5+4 = 13। मैंने एक चीज़ बोला था, सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से वो होते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अगर नहीं समझा तो देखो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, अभी रीड करो इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे। 5+4 = 13, 5+4 = 13, इसको वर्ड्स में लिखोगे तो ये असर्टिव सेंटेंस मिलेगा, मतलब स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट है, 5+4 कितना होता है 9, तो यहाँ पे दिया 13, तो क्या है ट्रूथ वैल्यू, क्या है फॉल्स है। सेकंड, x-3 इज इक्वल्स टू 14, x-3 = 14। अगर मेरे x की वैल्यू 17 है, 17 - 3 14, तो मेरा 17 डाला तो 17 में से 3 क्या 14, तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ रहा है। लेकिन 17 छोड़ के कुछ भी 16 18 20 डाला तो कितना आ रहा है 17, 21 - 3 17, तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। 17 डाल रहा हूँ तो मुझे 14 मिल रहा है तो ट्रू है, 17 छोड़ के कुछ भी डाल रहा हूँ तो 14 नहीं मिल रहा तो फॉल्स है। तो मेरा देखो ना यहाँ पे कंडीशन, तो यहाँ पे क्या है, ट्रूथ वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ट्रूथ वैल्यू इज वेरिंग, ठीक है। 17 के लिए ट्रूथ वैल्यू है, 17 के लिए 14 आ रहा है तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, और 17 के लिए 14 नहीं आ रहा तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है। तो ट्रूथ वैल्यू इज वेरिंग, ट्रूथ वैल्यू चेंज हो रहा है, चेंज होते रहते हैं, मतलब ओपन सेंटेंस ना, नॉट अ स्टेटमेंट। चेंज देखो ओपन सेंटेंस का डेफिनेशन ही था, अगर ट्रूथ वैल्यू चेंज होगी कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन क्या है, 17 है तो ट्रूथ वैल्यू मेरा तो यहाँ पे 14 आ रहा है, 17 नहीं है तो ट्रूथ यहाँ पे जो वैल्यू 14 नहीं आ रहा है। तो कंडीशन क्या है, एक्स चेंज हो रहा है तो मेरा ट्रूथ वैल्यू चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। और स्टेटमेंट क्यों नहीं था, क्योंकि स्टेटमेंट का डेफिनेशन है, बार बार बोल रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस जो ट्रू या फॉल्स होता है दोनों साथ में नहीं चल सकता, ये यहाँ पे साथ में दोनों चल रहा है, ठीक है। फटाफट क्लोज द डोर, डोर बंद करने बोल रहा है, कौन सा इंपरेटिव, मैंने स्टार्टिंग में बोला, नोट भी लिख के दिया था। स्टेटमेंट बोलूंगा तो मैं सिर्फ असर्टिव सेंटेंस देखूंगा, सकारात्मक नकारात्मक अफर्मेटिव असर्टिव डिक्लेरेटिव, मतलब समझा जो बोलना चाह रहा हूँ मैं, बाकी सब नहीं देखूंगा। तो क्लोज द डोर ये स्टेटमेंट ही नहीं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टेटमेंट है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू चेंज करनी है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या? अभी मैंने एग्जाम यहाँ पे 0 लिखा रहा हूँ, 0 ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? है ना भाई, 0+0 है, हो गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी? ट्रू, खत्म खटाक। फिफ्थ क्या है, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, भाई ब्रेकफास्ट मांग रहा है, नॉट अ स्टेटमेंट, क्यों इंपरेटिव है, बोला था पहले ही, बताने की जरूरत नहीं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, स्टेटमेंट है। ट्रूथ वैल्यू क्या है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है वो क्या होता है, सिमिलर होता है ना, तभी तो कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो क्या है ट्रू, कॉन्ग्रुएंट मतलब पता है ना, अपन ड्रामेट्री में करते थे 9th 8th 10th में, हाँ ऐसे साइड एंगल साइड से प्रूव करते थे, ठीक है। अभी x² = x, ठीक है। अभी यहाँ पर देगा, बताओ मुझे क्या है ये, x की वैल्यू मेरी 0 रहेगी ना, तो 0² = 0, 0² = 0 चलेगा,
दौड़ेगा, भागेगा। और एक्स की वैल्यू अगर मेरी 1 है, 1² = 1, चलता है, चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, तो इसके लिए ट्रू आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे एक्स की वैल्यू 2 है, 2² = 2 होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, ना दौड़ेगा ना भागेगा, फॉल्स। मतलब अगर एक्स की वैल्यू मेरी 1 और 0 रहेगी तो कंडीशन सेटिस्फाई, ट्रूथ वैल्यू ट्रू। एक्स की वैल्यू 0 1 नहीं रहेगी तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। समझा? वही ना, कंडीशन चेंज हो रही है। एक्स की वैल्यू अगर 1, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू अगर 1 0 है तो ट्रू, एक्स की वैल्यू 1 0 नहीं है तो फॉल्स। तो कंडीशन चेंज हो रही है ना, तो वैल्यू चेंज हो रही है, तो जो चेंज होता है उसको हम लोग ओपन सेंटेंस बोलते हैं, उसका दिल बड़ा है, तो स्टेटमेंट नहीं होता है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये है, कितने रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के? भाई 2 ही रूट्स आते हैं। हाँ मेरे भाई, 2 ही रूट्स आते हैं। स्टेटमेंट है कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं ना, 2 से ज़्यादा होते हैं क्या? नहीं ना, तो कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, उसके 2 रूट्स से तो हो भी नहीं सकते, तो स्टेटमेंट है। और ये सही है ना, इसका मीनिंग यस है, तो ट्रू है, ठीक है। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? मेरे को तो पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बताया था जूम पे। स्टेटमेंट है, ट्रूथ वैल्यू क्या है? सन कहाँ से भाई? ईस्ट में होता है ना सूर्योदय, वेस्ट का कहाँ करा रहे हो? तो फॉल्स हो गया ना। ऑल रियल नंबर आर होल नंबर्स, मेरे भाई ऑल रियल नंबर आर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। रियल नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, अपॉन में भी होते हैं, डिवीजन में भी होते हैं, ठीक है। ये हाफ है, ये होल नंबर है क्या? नहीं। -1 होल नंबर है? नहीं। तो सारे रियल नंबर तो होल नंबर नहीं हुए ना, तो स्टेटमेंट तो है ही, लेकिन सारे रियल नंबर होल नंबर हुए? नहीं, फॉल्स। सारे होंगे तो ट्रू ना। कैन स्पीक इन मराठी, ठीक है, मेरे को तो सब लैंग्वेज आता है, लेकिन स्टेटमेंट फिर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, आगे बढ़ना ही नहीं है। x² - 6x = 7 = 0 when x = 7 स्टेटमेंट है, बार बार बोलूँगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट होता है, असाइटिव सेंटेंस होते हैं। इसको अगर रीड करोगे तो x² - 6x - 7 = 0 वर्ड्स में लिखोगे तो देखो एकदम मस्त पे कि असाइटिव सेंटेंस देता है when x = 7, ठीक है, फुल स्टॉप भी लगा दिया, ठीक है। अभी चेक करना है ना भाई, इसकी वैल्यू ट्रू की फॉल्स। स्टेटमेंट तो अभी इसकी वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 7 इसने दिया है, तो एक काम करो, 7 को इसमें डाल दो, तो 7 इसमें डाल दो ना, तो 7² - 6 × 7 - 7 क्या क्या, 7 की वैल्यू इसमें डाल दिया। ये 0 है, जब x की वैल्यू 7, उसने सब बोला है तो डाल दो। तो क्या है, LHS मेरा 0, RHS तो 0, तो LHS RHS का 0, मतलब 7 डालने पे सच का 0 आ रहा है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू हो गई ना। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, स्टेटमेंट है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू। क्यों? फॉर्मूला याद है, यहाँ पे लिखा है ω² + ω + 1 = 0। कॉम्प्लेक्स नंबर में चेतन सर ने पढ़ा है ना, ω² + ω + 1 = 0। जूम पे अपन यूनिटी वाला एग्जाम्पल लिया था 1। तो क्यूब सम ऑफ क्यूब रूट 3 होता है, उसका यूनिट सम कितना होता है यूनिटी का? 0 बोला है, यहाँ पे 0 होता ही है फॉर्मूला में, तो ट्रू हो गया। इट रन्स हेविली, ये क्या हेविली होता है? पता नहीं ना, जैसे मैंने बोला था ही इज़ अ गुड पर्सन, अगर नीरज, अगर प्रदीप रहेगा तो गुड है, लेकिन कोई दूसरा रहेगा आदर्श तो अच्छा बंदा नहीं है ना, ठीक है ना, वो अच्छा बंदा नहीं है, तो तब तो फॉल्स हो गया। तो इट रन्स हेविली, क्या ये बोल रहे हो? इट रन्स हेविली, ये हेविली रेन होता है, लेकिन क्या होता है अपने को पता नहीं ना, ज़रूरी तो अगर बारिश है, क्या रेन, हेविली रेन हो रहा है, खुला सेंटेंस है, कुछ आइडिया नहीं है, लॉजिक नहीं, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, क्लियर नहीं है ना, मीनिंगफुल भी नहीं है, तो ओपन सेंटेंस, देयर वन नॉट अ स्टेटमेंट, खत्म, खड़ाक।